ये कहानी है दो गरीब किसानों की जो अपने अपने परिवार के साथ रहते थे और हर दिन खेतों में पसीना बहाते छोटी सी जमीन पर मेहनत करते थे ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। लेकिन एक दिन दोनों की एक साथ मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद जब वो दोनों ऊपर जाते हैं तो ईश्वर उनसे पूछते हैं, बताओ तुम्हारी पिछली जिंदगी में क्या कमी रह गई थी जिसे मैं तुम्हारे अगले जन्म में पूरा कर सकूं। पहला किसान आगे बढ़ा और बोला, हे ईश्वर, आपने मुझे बहुत दुख भरी जिंदगी दी। मैंने हमेशा जानवरों की तरह मेहनत की लेकिन कभी चैन से एक दिन नहीं जिया। ना अच्छे कपड़े पहने, ना कभी कुछ बचा। सब कुछ तो गुजर बसर में ही खत्म हो जाता था। मेरे हाथ हमेशा खाली ही रहे। मुझे जिंदगी से कुछ नहीं मिला। ईश्वर ने पूछा, तो अब अगले जन्म में क्या चाहते हो? किसान बोला, मुझे ऐसा बना दो कि मुझे कभी किसी को कुछ देना न पड़े। मैं बस सबसे लेता रहूं, मुझे सिर्फ पाना है, देना नहीं। ईश्वर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तेरी इच्छा पूरी होगी। फिर ईश्वर ने दूसरे किसान की ओर देखा और पूछा, और तुम्हारी जिंदगी में क्या अधूरा रह गया? दूसरे किसान ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अच्छा परिवार मिला, मेहनत करने के लिए जमीन मिली, जो कमाया उसमें हमारा पेट भर जाता था। पर एक बात हमेशा दिल में चुभती रही। जब भी कोई भूखा प्यासा इंसान मेरे दरवाजे पर आता था, मैं उसे पानी तो दे पाता था लेकिन खाना देने की हैसियत नहीं थी। वो भूखा ही लौट जाता था। इसका दुख आज भी मेरे मन में है। ईश्वर ने मुस्कुराकर पूछा, तो अब अगले जन्म में क्या चाहिए? किसान बोला, मुझे इतना काबिल बना दो कि मेरे दरवाजे से कोई भी भूखा या प्यासा वापस ना जाए। मैं सबको दे सकूं, सबकी मदद कर सकूं। ईश्वर ने स्नेह से कहा, ठीक है, तेरी भी इच्छा पूरी होगी। और फिर दोनों किसान एक ही गांव में दोबारा जन्मे। साथ साथ बड़े हुए, लेकिन किस्मत वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग निकली। पहला किसान जिसने सिर्फ पाना चाहा था, वो बना गांव का सबसे बड़ा भिखारी। अब सच में उसे किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं थी। वो हर किसी से मांगता, लेता और खाली हाथ लौटता। और दूसरा किसान जिसने सिर्फ देना चाहा था, वो बना गांव का सबसे अमीर और दयालु इंसान। उसके दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाता था। वो सबकी मदद करता था, गरीबों को खाना खिलाता था, जरूरतमंदों को सहारा देता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। जिंदगी को देखने का नजरिया ही सबसे बड़ी दौलत है।